पोइम द नोबल नेचर के शेष बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 2 ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर द 2 ऑब्जेक्ट्स with which the poet compares human life? Question number 4, what are the 2 objects, what are the 2 objects, 2 objects with which the poet compares human life, compares human life। Question number 4, what are the 2 objects with which the poet compares human life? कौन सी 2 वस्तुएं हैं जिनके साथ कवि मानव जीवन की तुलना करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर बेन जॉनसन ने प्रकृति जगत से 2 प्रतीक लिए और दोनों की मानव जीवन से तुलना की। फर्स्ट ओक का पेड़ और दूसरा लिली का फूल, दोनों की मानव जीवन से तुलना की कि मनुष्य का जीवन है वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा इसका, द पोइट कंपेयर्स ह्यूमन लाइफ विद ए लिली एंड एन ऑक ट्री। आंसर देखें आप इसका, the poet compares human life मानव जीवन की। द पोइट सब्जेक्ट है यहाँ पर, कंपेयर्स मैन वर्ब तुलना करता है, ह्यूमन लाइफ मानव जीवन की, विद के साथ, ए लिली एंड एन ऑक ट्री। द पोइट कंपेयर्स ह्यूमन लाइफ विद ए लिली एंड एन ऑक ट्री। द पोइट कवि कंपेयर्स तुलना करता है ह्यूमन लाइफ मानव जीवन की, विद के साथ, ए लिली एक लिली के फूल के साथ, लिली के प्लांट के साथ, एंड और एन ऑक ट्री एक ओक के पेड़ के साथ। ए लिली इज सिंबॉलिक ऑफ ए शॉर्ट, ए लिली is symbolic of a short संक्षिप्त। ए लिली एक लिली का फूल, यह लिली इज है सिंबॉलिक प्रतीकात्मक ऑफ ए शॉर्ट एक संक्षिप्त बट मीनिंगफुल लाइफ, but meaningful life। A lily is symbolic of a short but meaningful life। लिली है वो एक प्रतीकात्मक है, संक्षिप्त
परंतु अर्थपूर्ण जीवन का, फुल ऑफ नोबल डीड्स, जो है श्रेष्ठ कार्यों से भरा हुआ, फुल ऑफ नोबल डीड्स, नोबल डीड्स, डीड्स का मतलब होता है कार्य, टास्क, टास्क मीन्स कार्य, डीड्स मीन्स कार्य, फुल ऑफ नोबल डीड्स। एन ओक ट्री symbolize, an oak tree symbolizes, प्रतीकात्मक है, होता है, symbolizes long but an unimpressive, an oak tree symbolizes long but an unimpressive, unimpressive and useless life, and useless life, useless life। आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। द पोइट, कवि, कंपेयर्स, तुलना करता है, ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की, विद के साथ, ए लिली, एक लिली के साथ, एंड और एन ओक ट्री, और एक ओक के पेड़ के साथ। प्रश्न में क्या था? व्हाट आर द टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तुएं, थिंग्स, ऑब्जेक्ट नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन ऑब्जेक्ट मीन्स होता है वस्तु, और ऑब्जेक्ट का मतलब विरोध करना। तो विरोध करना क्या है? यहाँ पर वर्ब हो जाती है, जबकि ऑब्जेक्ट वस्तु क्या है? नाउन है। व्हाट आर द टू ऑब्जेक्ट्स विद विच, जिसके साथ, विद के साथ, विच जिसके, द पोइट कवि, कंपेयर्स तुलना करता है, कंपेयर का मतलब तुलना करना, ह्यूमन लाइफ मानव जीवन की, ह्यूमन मानव लाइफ जीवन। कौन सी वस्तुएं हैं जिनके साथ, कौन सी दो वस्तुएं हैं जिनके साथ कवि मानव जीवन की तुलना करता है? तो द पोइट कंपेयर्स, द पोइट कवि कंपेयर्स तुलना करता है, ह्यूमन लाइफ मानव जीवन की, विद ए लिली, एक लिली के साथ, एंड एन ओक ट्री, और ओक के पेड़ के साथ। ए लिली, एक लिली का फूल, इज है सिंबॉलिक ऑफ ए शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ, फुल ऑफ नोबल डीड्स, फुल ऑफ नोबल डीड्स, श्रेष्ठ कार्यों से भरा हुआ। ए लिली इज सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक है, ऑफ काके की, जिसको आप कहते हैं ए शॉर्ट, एक संक्षिप्त, बट मीनिंगफुल, परंतु अर्थपूर्ण जीवन का प्रतीक है, फुल ऑफ नोबल डीड्स, श्रेष्ठ कार्यों से भरा हुआ है। एन ओक ट्री, जबकि दूसरा क्या है? एन ओक ट्री, एक ओक का पेड़, सिंबोलाइजेज, प्रतीकात्मक होता है, लॉन्ग, लंबे जीवन का, बट परंतु, एन अनइम्प्रेसिव एंड यूजलेस लाइफ, महत्वहीन और अनुपयोगी जीवन का प्रतीकात्मक है। कि ओक का पेड़ है, ये महत्वहीन है, इसका लाइफ है वो यूजलेस है, जबकि लिली का फूल है या उसका जीवन है वो मीनिंगफुल है और यूजफुल है। ये डिफरेंस इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो दो प्रतीक लिए बेन जॉनसन ने प्रकृति जगत से, पहला ओक का पेड़, दूसरा लिली का फूल, दोनों की मानव जीवन से तुलना की कि मनुष्य का जीवन है वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, नोबल डीड्स उसमें होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज लिली बेटर देन एन ओक? क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज लिली बेटर देन एन ओक?
लिली का फूल है वो ओक की बजाय अधिक अच्छा कैसे है? हाउ इज लिली बेटर देन एन ओक? हाउ कैसे, इज है, लिली बेटर अधिक अच्छा, देन की बजाय, एन ओक एक ओक के पेड़ की बजाय लिली का फूल है वो अधिक अच्छा कैसे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एन ओक ट्री इज ह्यूज इन साइज एंड लिव्स फॉर 300 ईयर। आंसर आप इसका देखेंगे कि ओक के पेड़ की विशेषता पहले, फिर आप लिली के फूल की विशेषता। पहले आपको ओक के पेड़ की विशेषता समझनी है, फिर लिली के फूल की विशेषता समझनी है, दोनों में आपस में कंपेयर करनी है और बताना है कि लिली है वो ओक के पेड़ से अधिक अच्छा कैसे है। एन ओक ट्री इज ह्यूज इन साइज, आंसर आप देखेंगे इसका। एन oak tree is huge in size and lives for 300 ईयर्स। ओक का पेड़ है वो आकार में बड़ा होता है और 300 वर्ष तक जीवित रहता है। इन द एंड इट फॉल्स, अंत में क्या होता है? इन द एंड, इन द एंड इट फॉल्स डाउन, इन द एंड इट फॉल्स डाउन, ये अंत में नीचे गिर जाता है। लाइक ए लॉग, एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में। ड्राई, ड्राई सूख करके। बाल्ड या लीफलेस, बाल्ड का मतलब गंजा या पत्तियों रहित, जिसको आप कहते हैं लीफलेस, लीफ लेस एंड शेपलेस, आकार रहित। लीफलेस एंड शेपलेस, आकार रहित। ऑन द अदर हैंड, शेपलेस आगे यहां पर आकार रहित। ये विशेषता किसकी? ओक के पेड़ की। देखो, एन ओक ट्री, एक ओक का पेड़, इज है ह्यूज इन साइज, आकार में बड़ा, एंड और लिव्स फॉर 300 ईयर्स, और 300 वर्ष तक जीवित रहता है। इन द एंड, अंत में, इट फॉल्स डाउन, ये नीचे गिर जाता है। लाइक ए लॉग, एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में। ड्राई सूख करके। लीफलेस, पत्तियों रहित होकर। एंड शेपलेस, और आकार रहित होकर के। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ए लिली फ्लावर लिव्स फॉर ए डे। ए ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, a lily flower lives on the other hand, दूसरी ओर a lily flower, एक लिली का फूल, lives for a day, lives for a day, केवल एक दिन के लिए जीवित रहता है। बट इट प्लीजेज एवरीवन, बट इट प्लीजेज एवरीवन, परंतु ये प्रत्येक व्यक्ति को खुश करता है। विद इट्स ब्यूटी, विद
its beauty and fragrance, अपनी सुंदरता और खुशबू से ये प्रत्येक व्यक्ति को खुश करता है। सो इट इज बेटर देन एन oak tree, सो it is better than, so it is better than an oak tree, इसलिए ओक के पेड़ से अधिक अच्छा है। पूरा समझें इसको अच्छी तरह से। एन ओक ट्री इज ह्यूज इन साइज, एन एक, ओक ट्री शाहबलूत का पेड़, इज है, ह्यूज बड़ा विशाल, इन साइज आकार में, एंड और लिव्स फॉर 300 ईयर्स और 300 वर्ष तक जीवित रहता है। इन द एंड अंत में, इट यह फॉल्स डाउन नीचे गिर जाता है, लाइक की तरह की भांति, ए लॉग एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में, ड्राई सूख करके, लीफलेस पत्तियों रहित होकर के, एंड शेपलेस और आकार रहित होकर के। ऑन द अदर हैंड, ये विशेषता थी ओक के पेड़ की। दूसरी ओर लिली के फूल की है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर ए लिली फ्लावर लीव्स, ए लिली फ्लावर एक लिली का फूल, लीव्स फॉर ए डे एक दिन के लिए जीवित रहता है, बट इट प्लीजेज परंतु ये खुश करता है, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति को, विद इट्स ब्यूटी एंड फ्रेग्रेंस अपनी खुशबू और सुंदरता से। सो इट इज बेटर देन एन ओक ट्री, इसलिए ओक के पेड़ से अधिक अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बिकम परफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बिकम परफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ कैसे, कैन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर, ह्यूमन लाइफ मानव जीवन, बिकम होना, परफेक्ट पूर्ण, मानव जीवन कैसे पूर्ण हो सकता है। हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बिकम परफेक्ट, मानव जीवन कैसे पूर्ण हो सकता है। तो ह्यूमन लाइफ कैन बिकम परफेक्ट बाय अचीविंग ब्यूटी एंड नोबिलिटी ऑफ कैरेक्टर। क्वेश्चन 6 आप पढ़ रहे हैं, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बिकम परफेक्ट, मानव जीवन कैसे पूर्ण हो सकता है। तो आंसर आप इसका देखेंगे, ह्यूमन लाइफ कैन बिकम परफेक्ट, ह्यूमन लाइफ कैन बिकम परफेक्ट, मानव जीवन पूर्ण हो सकता है, बाय अचीविंग ब्यूटी एंड नोबिलिटी ऑफ कैरेक्टर, बाय अचीविंग प्राप्त करना, अचीविंग ब्यूटी एंड नोबिलिटी ऑफ कैरेक्टर, ह्यूमन लाइफ कैन बिकम परफेक्ट बाय अचीविंग ब्यूटी एंड नोबिलिटी ऑफ कैरेक्टर। क्या कह रहा है यहां पर, ह्यूमन लाइफ
मानव जीवन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन कैन बिकम हो सकता है परफेक्ट पूर्ण बाय अचीविंग प्राप्त करके ब्यूटी सुंदरता एंड नोबिलिटी और श्रेष्ठता ऑफ कैरेक्टर चरित्र की, ऑफ कैरेक्टर का मतलब चरित्र। नेक्स्ट इसमें आगे आप देखें, ब्यूटी एंड नोबलनेस ऑफ कैरेक्टर, ब्यूटी एंड नोबलनेस ऑफ कैरेक्टर, ब्यूटी सुंदरता एंड नोबलनेस श्रेष्ठता ऑफ कैरेक्टर जीवन की, कैन बी अचीव्ड, पैसिव वॉइस में बन गया सेंटेंस, कैन बी अचीव्ड, अचीव का मतलब प्राप्त करना, कैन बी अचीव्ड इवन इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ, इवन in a short span of life, a short life full of worthwhile, a short life full of worthwhile activities, गतिविधियों से, worthwhile activities is more desirable than a long and is more desirable than a long and meaningless long and meaningless life devoid of heroic activities, devoid of heroic activities, गतिविधियों से, heroic activities। Human life can become perfect by achieving beauty and nobility of character, beauty सुंदरता and nobleness of character can be achieved प्राप्त की जा सकती है even in a short span of life, a short life full of worthwhile activities is more desirable than a long and meaningless life devoid of heroic activities, heroic activities से जो डिवॉइड वंचित है। नेक्स्ट आगे देखें इसमें, ब्यूटी एंड नोबिलिटी ऑफ कैरेक्टर अट्रैक्ट ऑल द पीपल, ब्यूटी एंड nobility, beauty and nobility of character attract
अट्रैक्ट ऑल द पीपल, ऑल द पीपल, सभी लोगों को क्या करती है, आकर्षित करती है। इवन दो लाइफ में भी, इवन दो लाइफ में भी, इवन दो लाइफ में भी वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन, कैन बिकम, हो सकता है, परफेक्ट, पूर्ण, बाई अचीविंग, प्राप्त करके, ब्यूटी, सुंदरता, एंड नोबिलिटी, और श्रेष्ठता, ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की, ब्यूटी एंड नोबलनेस, सुंदरता और श्रेष्ठता, ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की, कैन बी अचीव्ड, प्राप्त की जा सकती है। पेश वॉइस में सेंटेंस है कैन प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इज इवन इन ए शॉर्ट लाइफ स्पेन, इवन भी, इन में, ए शॉर्ट एक संक्षिप्त, स्पेन अवधि, ऑफ लाइफ जीवन की, ए शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ वर्थ वाइल एक्टिविटीज, एक संक्षिप्त जीवन पूर्ण गतिविधियों से भरा हुआ। ब्यूटी एंड नोबिलिटी, सुंदरता और श्रेष्ठता, ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की, अट्रैक्ट, आकर्षित करती है, ऑल द पीपल, सभी व्यक्तियों को, इवन दो लाइफ में भी वेरी शॉर्ट, इवन दो, यद्यपि, लाइफ जीवन में भी, हो सकता है, वेरी शॉर्ट, बहुत कम हो सकता है। इसमें लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए फ्यू मोमेंट्स ऑफ लव, ए फ्यू मोमेंट्स ऑफ लव, कुछ एक क्षण प्रेम के, कुछ एक क्षण प्रेम के, एंड जेंटलनेस, जेंटलनेस, सजनता के, आर बेटर, अधिक अच्छे हैं, देन की बजाय, ए फ्यू मोमेंट्स, फ्यू कुछ एक, ज्यादा नहीं, थोड़े, मोमेंट्स क्षण, आर ऑफ लव प्रेम के, एंड जेंटलनेस सजनता शालीनता के, आर बेटर देन ए लाइफ ऑफ 100 years, देन ए लाइफ ऑफ 100 years, 100 years, सैकड़ों वर्ष का जीवन है, उसकी बजाय कुछ क्षण है, वो सजनता और प्रेम के अधिक महत्वपूर्ण है बजाय लंबी अवधि के। क्योंकि यहाँ पर दो सिंबल आपने पढ़े हैं, ओक का वृक्ष जिसका जीवन काल 300 वर्ष है, लंबी इसकी टेन्यूर है, जबकि लिली का फूल जिसका जीवन काल 1 दिन का है, लेकिन एक ही दिन में इसका जीवन है बहुत महत्वपूर्ण है बजाय किसके, ओक के वृक्ष के। इसलिए मानव जीवन कैसे पूर्ण हो सकता है, तो हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बिकम परफेक्ट, मानव जीवन कैसे पूर्ण हो सकता है, तो ह्यूमन लाइफ कैन परफेक्ट बाय अचीविंग नोबल डीड्स, नोबल एक्टिविटीज, ग्रेटनेस इन लाइफ। यहां पर कवि बेन जॉनसन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है इस पर्सन के माध्यम से कि व्यक्ति है उसका जीवन कार्यों से महान बनता है, श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ उपलब्धियां और हीरोइक एक्टिविटीज, वीरतापूर्ण गतिविधियों से महान बनता है, न कि बिताए हुए वर्षों से महान बनता है। ये इंपॉर्टेंट 3 प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करने हैं। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।